यस, सो हमारी नेक्स्ट थियरी है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, चलो इसमें ही अच्छा दिया हुआ है, पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। चलो, एज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन द प्रीवियस सेक्शन वी कंसिडर अ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है क्या, लेकिन देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। फिर से पढ़ता हूँ, क्या, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट, दैट इज इन फ्लाइट मतलब हवा में, प्लेन में है क्या, हाँ वही कहना चाह रहे, वही कहना चाह रहे, फ्लाइट मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि हवा में है। ओके, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट मतलब हवा में है, जैसे हम बोलते नहीं कि मैं फ्लाइट में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, सो दैट इज इन फ्लाइट मतलब ऐसा नहीं है फ्लाइट में फोन चलता नहीं है, चलता है, बहुत ऊपर चले जाओगे तब वो बोली, वैसे तो वो पहले ही बोल देंगे कि बंद कर दो। कई बार ऐसे होते हैं कि कई एयरलाइंस होती है पहले से उनका रूट फिक्स होता है और वो नीचे ही उड़ने वाले होते हैं, ऊपर जाने ही नहीं वाले होते। ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अदरवाइज नीचे और नीचे तो तुम्हारा सिग्नल मिलता ही रहेगा। ओके, तो वो लोग बोलते ही नहीं है यू कैन यूज योर फोन, यू कैन यूज योर लैपटॉप लाइक दैट, क्योंकि तुम उतने ऊपर जाने ही नहीं वाले हो। कुछ में तो वाईफाई भी देते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे वाईफाई भी वर्क करते हैं, तो वो वाईफाई वर्क करवाने के लिए फिर वो पर्टिकुलर हाइट पे तुम्हें उड़ाना पड़ेगा प्लेन को। कहीं पर भी उड़ाओगे और बोलोगे फोन लगे, वो नहीं लगेगा। ओके, हाँ चलो वो तो बात की बात है। सो ऑब्जेक्ट फ्लाइट में होगा, अरे फ्लाइट में कब होगा, जब टेक ऑफ किया हो तभी तो फ्लाइट में होगा। ऐसे ही हवा में काम, तो मतलब टेक ऑफ किया है मतलब क्या, वही केस यहाँ इसके पहले वाले चैप्टर में हम छत पे वो बच्चा था और उसने ऐसे ऊपर बॉल फेंका था, तो वो ऐसे सीधे बॉल फेंका था। अब हम सीधे बॉल नहीं फेंक रहे, अब हम वो कैच और कैच खेल रहे हैं आमने सामने, ऐसे यहाँ से डाल रहे हैं, वो वहां से डाल रहा है। तो बस ये जो मोशन होता है ना, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, के ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, कब, लेकिन आफ्टर बीइंग थ्रोन, जब फेंका हो तब की बात है। सो दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड, एक पर्टिकुलर, जैसे प्रोजेक्टर, हम प्रोजेक्टर यूज नहीं करते कि भाई ये यहीं पे गिरना चाहिए, ये रेज यहीं पे गिरनी चाहिए, तो हम बोलते हैं प्रोजेक्टर। जैसे मूवी होता है तो मूवी में प्रोजेक्टर पीछे से ऐसे करते हैं, नहीं तो ऐसे अमिताभ बच्चन ऐसे स्क्रीन के बाहर ऐसे दिखेगा। तो सोचो स्क्रीन के बाहर दिख रहा है, ये क्या, ये मूवी ऐसे चला गया साइड में, होता है ना कभी कभी। थिएटर में ना हो रहा हो तो अगर पायरेटेड कॉपी घर पर देख रहे हो तो होगा ही। ऐसे ऐसे हिल रहा है सब कुछ, तो वो हिलेगा ही क्योंकि वो कैमरामैन ने वो सब हिला दिया। चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि प्रोजेक्ट मतलब क्या, पीछे से, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे तुम्हें पता है तुम कैच कैच खेल रहे हो तो यहाँ ही बंदा है तो तुम वहीं डालोगे ना, मतलब उसको गोल है तुम्हारा कि यहाँ डालना है, तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर थ्रो कर। अब थ्रो में भी पर्टिकुलर वे में थ्रो करना है, हाँ, फिर सर हम तो ऐसे सीधे मार ऐसे तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। ऐसे तुम सीधे ऐसे मारने गए या ऐसे नीचे मारने गए तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं। ओके, अभी हम डिटेल्ड में समझेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा हाइट मिले, ऐसी रेंज मिले, तब ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्टाइल क्या है तो वो हमने देखा कि ना, ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट, वो फ्लाइट में कब आएगा, जब उसको थ्रो करोगे, जब उसको प्रोजेक्ट करोगे तभी आएगा। ओके, सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी अ फुटबॉल भी हो सकता है, ऐसे मारा तो यहाँ से ऐसे पूरा गया और फिर वहां गया। ओके, और इट इज अ क्रिकेट बॉल ऑल्सो। ओके, देन अ बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, बेसबॉल भी हो सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब देखो ये जो मैं बोला ना अभी कि ऐसे ही जाएगा, ऐसे सीधा मैंने बोला कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगी, मतलब कि वो मोशन तो है ही और वो भी तुम प्रोजेक्ट ही बोल रहे हो, लेकिन हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं ना वो यही प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। अदरवाइज वो भी तो मोशन है, जैसे हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्यों, तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो ना यहां से यहां। ओके, और तुम सर लेकिन ये फ्लाइट में कहाँ है, अरे मैंने ये छत पे खड़ा हूं और यहाँ पर भी ये छत पे खड़ा हूं, यहां से फेंका ऐसा सीधा और यहाँ, तो लो फ्लाइट में है, यहाँ से फेंका और यहाँ पर, तो ये मोशन भी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी है और मोशन इन अ मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी है ये। ओके, बट ये सारी प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो अगर वाइवा में पूछे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन हम जो सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं वो ये मोशन डिस्कस करने वाले हैं। डन,
तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि इट कैन बी अ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल। तो क्या हर बार फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल ऐसे ही थोड़ी जाएंगे? सीधा भी जाएगा ना, बट फ्लाइट होनी चाहिए, हवा में होना चाहिए। ग्राउंड पे से ऐसे 4 जा रही है वो नहीं, 6 जा रही है, वो सारी 6 जो होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन ग्राउंड पे से जाएगी 4, वो फोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। डन? ओके। हाँ, सो the motion of a projectile may be thought of as the result of two separate simultaneous occurring component of motions, मतलब x और y दोनों में मूव हो रहा है। One component is a horizontal direction without any acceleration and the other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of gravity। याद रखना ये चीज ऐसे ही नहीं लिखी हुई है। क्या बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम कैसी मोशन कंसीडर कर रहे हैं कि ये x और y में मोशन हो रही है। कहाँ मोशन हो रही है? x और y में मोशन हो रही है। और जो x में मोशन हो रही है वो उसमें एक्सीलरेशन है ही नहीं, मतलब एक्सीलरेशन है ही नहीं। देखो फिर से पढ़ता हूं। वन कंपोनेंट इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब ये जो कंपोनेंट है उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। एंड दूसरा, द अदर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, सॉरी एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ax इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ay है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रहा है और हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो हो जाएगा -g m और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ में आया? ये कंपोनेंट के, ये सेंटेंस के ऊपर से ही मैंने ये चीज लिखी। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब क्या? जीरो। और उसका जो y कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, वहां पे है एक्सीलरेशन, बट वो एक्सीलरेशन कौन सा है? हम जो डाल रहे हैं उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, हम जो फोर्स से डाल रहे हैं उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ओके, बट एक्सीलरेशन कहाँ है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी में एक्सीलरेशन। अंडरस्टूड? तो ये दो चीजें हम ये सेंटेंस से लिख सकते हैं। हाँ, it was Galileo who first stated this independency of the horizontal and vertical components of the projectile motion in his dialogue on the Great World System। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये रहा कि बताओ गैलीलियो ने कौन सा राइटअप, कौन सा आर्टिकल में ये बात बताई थी। तो भाई कहाँ लिखा था? स्टेटेड दिस इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट इन हिज डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। पर्टिकुलर बुक और आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ था। तो याद रखना, ABCD लिख देंगे और सब कुछ सेम जैसा ही लगेगा। डायलॉग ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, डायलॉग ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, यही सब देंगे। तो तुम हाँ डायलॉग प्रोजेक्टाइल मोशन में आता था, गलत हो जाएगा वो। ये जो लिखा है डिट्टो होना चाहिए आंसर में, तभी वो सही आंसर है। ओके, तो ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगे कि नहीं पूछे जाएंगे वही पूछते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्कूल में नहीं पूछेंगे, ये 100% नहीं पूछेंगे 1 मार्क में, लेकिन कंपटीशन में आने के चांसेस है। ईयर याद नहीं रखोगे तो चलेगा। हाँ चलो, सो डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, उसमें उन्होंने बात बताई थी कि ये मेरा सपोज ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, एक्स और वाई में मूव हो रहा है, तो मैं उसके 2 कंपोनेंट बना सकता हूँ, एक्स वाला और वाई वाला। तो वही है हमने बनाया। In our discussion, we shall assume that the air resistance has negligible effect on the motion of the projectile। हमारा जो डिस्कशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें हम लेने वाले हैं कि एयर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब जस्ट लाइक हम ये सब कहाँ कर रहे हैं? वैक्यूम में कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम वैक्यूम में कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम फेंकेंगे इसको तो भाई सामने से एयर आएगी तो वो तो बॉल जाएगा नहीं। हम खेलते हैं ना क्रिकेट, बहुत ज़्यादा एयर चल रही हो, तुम ऐसे 4 मारोगे तो जाएगी भी नहीं, दर्द करने लगेगा हाथ, इतनी जोर जोर से मार रहे हो तो भी जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन इस साइड है और उस डायरेक्शन में तुम थोड़ा भी लगाओगे तो चला गया। डन? ओके, हाँ देखो हाँ बोल रही है। अच्छा चलो,
तो suppose that the projectile is launched with the velocity of v naught that makes angle theta naught with the x axis. obvious है. मान लो कि हमने यहाँ पे जो फेंका तब वेलोसिटी कितनी थी v naught. तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे, कल ही बताया था, वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई भी पॉइंट पे फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके. ओके तो मुझे सपोज यहाँ ड्रॉ करनी, मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये है मेरा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा नॉट, ये है वी नॉट, हाँ इनिशियल वेलोसिटी, तो वो बना रहा है कितना, थीटा नॉट एंगल बना रहा है. ठीक है. आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्रोजेक्टेड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब हमने ऑलरेडी लिख लिया है. ठीक है चलो आगे. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये कहां से आ गया भाई, अरे कहां से आ गया, क्या बात कर रहे हो, ये वी नॉट है, वी नॉट एंगल कितना बना रहा है, थीटा. उस दिन याद करो बताया था, एंगल वाला. तो वी नॉट मतलब वी नॉट एक्स, इसके दो कंपोनेंट याद करो, ये एक, तो ये कौन सा है, वी नॉट एक्स, ये दूसरा, ये क्या है, वी नॉट वाई. तो वी नॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, डन. एंड वी नॉट वाई क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट, डन. अब वो आगे वाला नहीं समझा होगा तो ये कैसे आएगा फिर, डन. ये कैसे आया, कैसे, पाइथागोरस लगा के, वो भी हमने समझा था. ये थीटा नॉट है, ये वी नॉट है, और ये हो जाएगा हमारा वी नॉट एक्स. तो अगर हम साइन थीटा निकाले तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय सॉरी ये हाइपोटेन्यूस. ओके. और cos थीटा निकाले तो वी, ये आ गया हमारा वी नॉट एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा वो आया, और साइन थीटा लेंगे तो क्या आएगा, दिस बाय दिस. तो ये क्या है हमारा, पर्टिकुलरली वी नॉट वाई, ये वी नॉट वाई, तो ये भी वी नॉट वाई ना, वी नॉट वाई, दैट्स इट. पाइथागोरस से ही आता है, तो ये हमने लिख दिया, ये रहा लिख दिया. ओके चलो. इफ वी टेक द इनिशियल, इंपॉर्टेंट है, डिराइव करने के लिए भी पूछ सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा चलो. हाँ इफ वी टेक द इनिशियल पोजीशन टू बी ओरिजिन द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, x नॉट 0 y नॉट, हाँ पता ही है. इनिशियल वैल्यू मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर ओरिजिन से, तो ओरिजिन पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन x एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन y क्या लिया है, 0 ओरिजिन पर. ओके अच्छा ठीक है. तो x नॉट 0 y नॉट 0. अब इक्वेशन बन जाएगा ये, कैसे बन गया ये, तो हमारा इक्वेशन क्या था x का, ओके x का इक्वेशन क्या था हमारा, x का इक्वेशन था x मतलब डिस्प्लेसमेंट. ओके तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो अभी कहां से आया, जस्ट सोचो, अगर तुम गैस कर पाओ. यहां तक हमने समझ लिया, ये कहां से लिखा बताओ, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, ये कैसे लिखा है, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी इज इक्वल टू दिस, कहां से लाए. हाँ ये तो है, वी नॉट एक्स की जगह वी नॉट कॉस थीटा 0 लिख दिया, लेकिन वी नॉट एक्स टी कहां से लाए, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी कहां से लाए. उन्होंने तो लिखा है कहां से लाए, लेकिन भले ही हम वो ना देखे कि इक्वेशन क्या लिखा है 3.34b, बट हमें पता है क्या, x का फॉर्मूला तो पता है ना. ओके तो x का फॉर्मूला लिखो, तो x का फॉर्मूला क्या था हमारा, v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर. लेकिन हम x बोल रहे हैं और यहाँ पर y बोल रहे हैं, राइट. x और y बोल रहे हैं तो ये v नॉट x हो जाएगा और ये ax हो जाएगा, और ये हो जाएगा v नॉट y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर. डन. अब ax कितना है, 0, ax 0 है, इसलिए ये टर्म गया, जाना भाई, ये टर्म, अरे ये टर्म गया, तो आ गया v नॉट एक्स टी, आ गया देखो v नॉट एक्स टी, यहीं से आया है. लेकिन हम डायरेक्ट, तुम अपना लॉजिक नहीं लगाओगे और बुक में देखते रहोगे, ये कहां से आया, क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन में कुछ था नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे. ओके तुम खुद सोचो कि कैसे लाएंगे, x के फॉर्मूला है, हाँ है, तो वो देखो क्या है उसमें. ओके तो वहां ax हमारा 0 था, तो हमारा फॉर्मूला आ गया. अब v नॉट x की वैल्यू पुट कर दो, v नॉट cos थीटा नॉट t, तो वो रख दोगे तो ये आ जाएगा.
फिर y, अब ay तो है नहीं 0, तो अब आएगा, तो अब लिखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी। अब चलो वी नॉट भी लिख ही देते हैं, वी नॉट वाई तो वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है, ए वाई है माइनस जी, तो माइनस जी टी का स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा, देखो वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डन, पक्का हिमांशु आ गया समझ में? ओके तो x और y मिला। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t कैन बी ऑब्टेन्ड, वेलोसिटी कंपोनेंट एट टाइम t की बात चल रही है। सो एट टाइम t वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे मिलेगा, vx इज इक्वल्स टू v नॉट x, मतलब एट टाइम t, तो vx वेलोसिटी कंपोनेंट, तो वेलोसिटी कंपोनेंट भी हमारे पास था ना, ये क्या है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हमारा क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट, तो v नॉट x, तो v नॉट x इज इक्वल्स टू तो क्या है v नॉट cos थीटा 0 एंड v नॉट y क्या है v नॉट sin थीटा 0। डन, यही अभी तो हमारा x और y कंपोनेंट है। ओके अब इक्वेशन गिव्स द x and y coordinates of the position of a projectile at a time t in terms of two parameters, initial speed v naught and the projection theta naught। तो क्योंकि ये सब कुछ हमने कैसे डिराइव किया, ये v नॉट वेक्टर लिया था, उसका ही फिर ये सब कहे, तो बोल रहे हैं कि v नॉट और थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में हमें ये इक्वेशंस मिलेंगे, वही चीज बोल रहे हैं। Notice that the choice of mutually perpendicular x and y directions for the analysis of the projectile motion has resulted in a simplification. One of the components of the velocity, say x component remains constant throughout the motion. Only the y component changes, like an object in free fall in vertical direction. This is shown graphically at few instants in figure 3.17. तो देखो क्या बोल रहे हैं कि हमारा कभी भी x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला। ओके क्यों, क्योंकि हमेशा देखो हम वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला। फिर से बोल रहा हूँ, x component remains constant throughout the motion. Okay, one of the components of the velocity, say x component remains constant throughout the motion and only the y component changes like a free fall। मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो मिल ही नहीं रही है। तो सर क्या बोल रहे हो वेलोसिटी नहीं मिल रही, वेलोसिटी मतलब क्या, पोजीशन का जो रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही है हमारी वेलोसिटी। तो बोल रही है कि वेलोसिटी मतलब तुम सोचोगे कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो आगे कैसे बढ़ रहा है, अरे आगे तो बढ़ रहा है ना भाई, x चेंज नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, x तो चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर से मैंने डाला तो सीधा डाला तो वो सीधा अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ आएगा तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, आगे जाएगा तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन vy चेंज हो रही है। vy मतलब ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ी ज्यादा थी, फिर और ज्यादा थी, हाइट के लेवल पे। अगर तुम वैसे ही वेलोसिटी गिनो तो वेलोसिटी वेक्टर तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या सर ये है, तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि हम तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला लेते थे, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये देखने तो ऐसा लगेगा x एंड y दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कंपोनेंट ड्रॉ करें तो हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी x में तो जितनी थी उतनी ही रह रही है हर बार वेलोसिटी। क्यों हर बार वेलोसिटी उतनी ही रह रही है, क्योंकि हमारा x का फॉर्मूला में ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा ही जीरो है, x डायरेक्शन में ax तो हमेशा ही जीरो है, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स ही होगा ना हमेशा। समझ में आ रहा है? तो x तो तुम्हें हमेशा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी नॉट एक्स टी, क्योंकि ax तो हो ही नहीं रहा है, हमने पहले ही बोल दिया ax इज इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है मतलब क्या सर, जीरो एक्सेलरेशन। अरे जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है
चेंज इन द वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम, तो a0 मतलब डेल्टा v बाई टी भी क्या हो गया, जीरो। मतलब t की रिस्पेक्ट में v चेंज नहीं हो रहा है, v चेंज नहीं हो रहा है तो v क्या रह रहा है, v फिक्स्ड रह रहा है। अरे v फिक्स्ड रह रहा है मतलब v कांस्टेंट, वही तो बोल रहा हूं कि x डायरेक्शन में v कांस्टेंट है, वही तो बोल रहा हूं, समझ में आया। बट y डायरेक्शन में v कांस्टेंट नहीं है, वो भी पता है हमें कि g है ना भाई, a की वैल्यू बढ़ रही है, ओके a मिल रहा है हमें y डायरेक्शन में, तो v भी मिल ही रहा होगा, क्योंकि a कब मिलेगा, चेंज इन दी वेलोसिटी होगी तभी तो a मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें a मिले लेकिन v ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। चेंज इन दी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है, तो हम बोलेंगे सर चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं हो रही, बट हाँ एक्सेलरेशन तो है। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, चेंज इन दी वेलोसिटी होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेशन है ये तो। डन। तो यहां पर ये जीरो है इसलिए ये भी जीरो होगा, ये जीरो होगा मतलब वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, चेंज इन दी वेलोसिटी जीरो होगी। चेंज इन दी वेलोसिटी जीरो मतलब v इनिशियल और v फाइनल में कोई चेंज नहीं है, सेम ही है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। डन, ओके, वही चीज बोल रहे हैं। दिस इज शोन ग्राफिकली अ फ्यू इंस्टेंट, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो v0x 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 v0x, सब जगह v0x देखो। अब v0y देखो, तो देखो यहाँ पे v0y सबसे ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, ये v0y सबसे ऊपर। अब यहाँ पर v0y देखो, तो ये जो वैल्यू थी v0y की उससे थोड़ी कम आई। अब यहाँ पर v0y देखो, भाई v0y वेलोसिटी इन y है ही नहीं, क्यों, जितना y में ऊपर जाना था उतना पहुंच गया, इस डायरेक्शन से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, अब तो वो नीचे गिरने वाला है। डन। अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो अब तो उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, वो अभी ऊपर जाने ही नहीं वाला, अब तो वो नीचे जाने वाला है। डन। हाँ बोलिए। तो सर इसमें x कांस्टेंट, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कांस्टेंट, यस, ओके। तो ये vy तो अब अभी जीरो हुआ, अब vy क्या हो जाएगा, डाउन होगा, वेलोसिटी नीचे जा रहा है ना अब यहाँ पे और बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी, सिंपल वही चीज है। यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा आगे गए तो कम हुई, एकदम मिडल में पहुंच गए तो अब तो वेलोसिटी इन y भी क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी v0x तो क्या था, जीरो, लेकिन vy भी क्या हो गया, जीरो। y डायरेक्शन में भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब वो ऊपर जाने वाला नहीं है, अभी तक तो ऊपर जा रहा था वो, यहाँ पहुंचने के बाद अब वो ऊपर जाएगा नहीं, तो नीचे जाने का। अंडरस्टूड, तो वही चीज बताई गई है। नाउ नोट दैट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू जीरो, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो के वेलोसिटी इन y जीरो हो जाएगी, एंड देयरफॉर तो थीटा हमारा क्या होगा, tan इनवर्स vy बाई vx था, तो अगर vy ही जीरो है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का। तो ये पूरा डेरिवेशन के लिए भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी अगर एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन पूछे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितने मार्क्स में है, ओके। अगर 2 मार्क में है, 2 मार्क में, तो तुमको अभी हमने जितना डिस्कस किया उतना लिखना है। 2 से ज्यादा मार्क्स में हो, 2 से ज्यादा मार्क्स में, से 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो पूरा ये सारे फॉर्मूलाज तक लिखना है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 2 मार्क्स में हमने अभी डिस्कस किया वो, फिर 3 मार्क्स में पूछे तो क्या इतना सारा करेंगे, नहीं, फिर सिर्फ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला लिखो छोड़ दो, फॉर्मूला लिखो और छोड़ दो, क्योंकि 3 मार्क में इतना कितना एक्सप्लेन करोगे, अब 5 मार्क में पूछ लिया तो फिर सारा करना पड़ेगा, डायग्राम भी ड्रॉ करना है। लेकिन डायग्राम फिर ये बुक में गिवन है, इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ऐसे तुम्हारे जैसे ही अभी फ्री हैंड कि ऐसे जा रहा है, यहाँ से वेलोसिटी ऐसे, इसका x कंपोनेंट ये v0x, इसका y कंपोनेंट v0y, ये लिखा जैसे हम रेगुलर करते हैं वैसे फ्री हैंड ही, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि जैसे बुक में गिवन है वैसे ही एग्जैक्ट, और ये ना ड्रॉ करो तो भी चलेगा, सिर्फ वो कर दोगे तो भी चलेगा, ये वाला, ये फिगर सिंपल वाला। डन, ओके। सो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो हमारे जो जो इक्वेशन मिले हैं ये इक्वेशन का आगे यूज होगा,
ये जो हमें इक्वेशन मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, एक्स नॉट और वाई नॉट तो जीरो है, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ से शुरू हो रही है, ओरिजिन से, मतलब एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है, जीरो। अच्छा, अब एक्स और वाई हमें मिल गया है, तो एक्स और वाई हमें कैसे मिला था, वी नॉट, अभी कैसे मिला था वो तो हमें पता है, लेकिन अब तुम्हें वैल्यू भी याद कर लेनी पड़ेगी, क्यों, आगे न्यूमेरिकल गिनने हैं। तो ये x इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, ये याद कर लेना पड़ेगा। कैसे आया वो तो तुमने समझ लिया है कि भाई x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मतलब वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी नॉट टी हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि x डायरेक्शन में a है नहीं, तो x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी आ गया, तो भाई आ गया x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी, x के लिए है तो वी नॉट एक्स टी, डन। और वी नॉट एक्स की वैल्यू है वी नॉट कॉस थीटा जीरो, ये कैसे, तो ये अगर वेलोसिटी हम ऐसे रखेंगे और ये उसका थीटा नॉट है, तो वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट थीटा नॉट हो जाएगा, और वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, डन। वो जो पता है वो पहले ही लिख लो, तो वो वाला इजी हो जाएगा, डन। तो यहाँ तक का तुम्हें लिखना होगा, कितना टाइम है, 756 हुआ है इक्वेशन। चलो थोड़ा आगे देख लेते हैं, थोड़ा आगे, क्योंकि रिलेटेबल ही है, जितना हो उतना देख लेते हैं। अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया ना, ओके चलो ठीक है।